अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का प्लेयर ड्राफ्ट हो रहा था और वो अभी इख्तिताम को पहुंच चुका है। तमाम तर टीमों ने अपने अपने प्लेयर्स जो चुनने थे, 485 प्लेयर्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनमें से खिलाड़ी चुन लिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लाटीनम कैटेगरी का बताता हूँ, क्योंकि प्लाटीनम कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम थे। तो सबसे पहले चलते हैं मुल्तान सुल्तान्स के ऊपर, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास पहली पिक थी प्लाटीनम कैटेगरी, तो उन्होंने इंग्लैंड के डेविड विले को पिक किया है। इसी तरह से कराची के पास दूसरी बारी थी, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के पावर हिटर, वो इस बार पावर हिटिंग के ऊपर ज़्यादा गए हैं क्योंकि उनके पास पावर हिटर की कमी थी कराची के पास। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ से कैरन पोलार्ड को पिक किया। फिर बारी आती है जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो वो भी वेस्ट इंडीज़ की तरफ उन्होंने रुख किया और शेरफन रदरफोर्ड को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी ने हैरानकुन तौर पर नूर अहमद को पिक किया। नूर अहमद, ये वही नूर अहमद है जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमने सवाल भी किया जब पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट से कि आप लोगों ने नूर अहमद को पिक करने की वजह क्या थी। आप लोगों के पास तो सलमान इरशाद भी थे, वो भी स्पिन बॉलर हैं। तो हारिस का कहना था कि हमारे पास जो रिस्ट स्पिनर है उनकी कमी थी और नूर जिस तरह से परफॉर्म करते आ रहे थे, इसीलिए हमने उनको पिक किया। फिर जनाब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मोहम्मद आमिर को पिक किया, क्योंकि मोहम्मद आमिर कराची किंग्स से, यहाँ पर सलमान इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि वो ख़ुद उन्होंने कहा था कि वो छोड़ना चाहते हैं कराची किंग्स को। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो आमिर ड्राफ्ट में चले गए थे। पहली बार हुआ था कि आमिर PSL के ड्राफ्ट में गए थे, हालांकि उनको हमेशा से रिटेन किया जाता था, तो उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक कर लिया। और फिर बारी आती है लाहौर कलंदर्स की। कलंदर्स ने अपने एक जो प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर था फ़खर जमान, उनको रिलीज़ किया था, उनको प्लेयर्स ड्राफ्ट में भेजा था, लेकिन रिलीज़ करने से पहले ही फ़खर जमान को बता दिया गया था कि हम आपको पिक करेंगे। और फिर वही हुआ, जैसे ही प्लैटिनम कैटेगरी की बारी आई तो लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान को पिक कर लिया। फिर प्लैटिनम कैटेगरी की दूसरी जो पिक थी लाहौर कलंदर्स की, वो बड़ी ज़बरदस्त पिक है और उसकी रीज़न है कि वो जिस बैट्समैन को उन्होंने पिक किया वो बड़े पावर हिटर हैं। रस्सी वैंडरसन, साउथ अफ्रीका की। आपने देखा कि इस वर्ल्ड कप में क्या तूफ़ानी अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, अभी भी बड़ा अच्छा वो खेल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए लाहौर कलंदर्स ने रस्सी वैंडरसन को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जॉर्डन कॉक्स, कराची किंग्स ने डैनियल सैम्स और कराची किंग्स ने मोहम्मद नवाज़ को पिक किया। मोहम्मद नवाज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स कैसा थे। मोहम्मद आमिर अब चले गए कोयटा ग्लैडिएटर्स, जबकि वहाँ से कराची किंग्स लेके चली गई है मोहम्मद नवाज़ को। अब अगर हम दूसरी कैटेगरीज का रुख करें, लेकिन नहीं, दूसरी कैटेगरी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो इस PSL में पहली बार हुआ, बल्कि PSL की हिस्ट्री में पहली बार एक काम होने जा रहा है। ज़रा सोचें कौन सा काम होगा। चलें, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो काम ऐसा है कि PSL की हिस्ट्री में पहली बार 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज से खेलेंगे, एक ही टीम से खेलेंगे। और वो 3 भाई कौन से हैं? नसीम शाह के जो बाकी 2 भाई हैं, हुनैन शाह और उबैद शाह, उन दोनों को इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जबकि नसीम शाह ऑलरेडी ट्रेड के जरिए चले गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में प्लाटीनम कैटेगरी में। तो ये PSL की तारीख में एक नई तारीख रकम होने जा रही है कि 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज से खेलेंगे। इस वक्त नसीम शाह भी अंदर मौजूद हैं। हम वेट करें कि नसीम शाह जैसे ही बाहर आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि यार, पहली बार आपके दोनों भाई जो हैं वो PSL में पिक कर लिए गए हैं, तो कितनी खुशी है आपको। ज़ाहिर सी बात है, पिक तो हो गए, एक इस बात की खुशी है, लेकिन साथ साथ जो पैसा आएगा वो भी तो बड़ा कमाल है, वो भी तो कोई मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और हैरानकुन चीज़ है, नसीम फास्ट बॉलर हैं, हुनैन शाह फास्ट बॉलर हैं और उबैद शाह भी फास्ट बॉलर हैं। हुनैन ने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उबैद को हमने देखा कि अंडर 19 के एशिया कप में इस वक्त खेल रहे हैं दुबई में। उबैद शाह भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 3 मैच खेले हैं, तीनों जीते हैं। उसमें उबैद शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और इसीलिए उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो फिर उनके पास फास्ट बॉलर्स की रिप्लेसमेंट बरकरार होगी। अब हम चलते हैं ज़रा डायमंड कैटेगरी पे। तो डायमंड कैटेगरी में जनाब मुल्तान सुल्तान ने पावर हिटर डेविड मलान को पिक किया। पेशावर ज़ल्मी चली गई है आसिफ अली के ऊपर, क्योंकि आसिफ अली, हारिस भी कह रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। वो अगर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 के ऊपर भी आते हैं ना बैटिंग करने के लिए, तो पावर हिटिंग होगी। तो अब पेशावर ज़ल्मी से भी ज़रा बच के रहना पड़ेगा। मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब भी हैं और फिर आसिफ अली भी आ गए हैं। अब तीनों पावर हिटर, ऐसे पावर हिटर है ना कि अगर ये तीनों प्लेयर्स खड़े हो गए तो फिर पेशावर ज़ल्मी को रोकना मेरे ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टाइमर मिल्स को पिक किया है, कराची ने टिम सैफर्ड को, और लाहौर कलंदर्स जो है वो एक बार फिर एक इंतहाई एक ऐसे प्लेयर के ऊपर गई है जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में उनको चांस नहीं दिया जा रहा। होपफुली अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए T20 का कैंप लगने लगा है, मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूँ साथ साथ, उस कैंप में ये खिलाड़ी आने लगा है और इस खिलाड़ी का नाम है साहिबजादा फरहान। ये वही साहिबजादा फरहान है जो कि अभी नेशनल T20 कप में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं। डोमेस्टिक हुआ है, डोमेस्टिक में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं, अपनी टीम की कैप्टनसी भी की है और बड़ी ज़बरदस्त जानदार कैप्टनसी भी की है। अपनी टीम को फाइट
करवाना वो जानते हैं। तो इसीलिए लाहौर कलंदर्स ने शहजादा फरहान को पिक किया। फिर गोल्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी ने नवीन उल हक, मुल्तान सुल्तान ने रेज़ा हैंड्रिक्स और रीस टॉपली को पिक किया है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी इस पर बहुत टफ लग रही है। जो सबसे कमज़ोर लग रही है ना मुझे, वो कराची किंग्स लग रही है। उन्होंने इतने कोई बड़े नाम पिक नहीं किए। फिर सिल्वर कैटेगरी में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सऊद शकील को, पहले भी वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा रहे हैं, उनको चांसेस नहीं दिए गए थे, उन्होंने उनको पिक किया। फिर मुल्तान सुल्तान ने तैयब ताहिर, लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद इमरान जूनियर, मुल्तान सुल्तान ने शाहनवाज धानी, वो पहले भी उनका हिस्सा रहे हैं। कराची किंग्स ने मोहम्मद आमिर खान और ज़ल्मी ने आरिफ याकूब को पिक किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू फोर्ड, सलमान अली आगा को। लाहौर कलंदर्स ने एहसन भट्टी भी कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हिस्सा रहे और उनको पिक किया एक बार फिर से। मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर है लंबे कद के, उनको पिक किया है। इसी तरह से फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उस्मान कादिर को आजमाने की कोशिश की है। स्पिन बॉलर मोहम्मद नवाज़ कराची किंग्स चले गए हैं, तो इसलिए उन्होंने उस्मान कादिर को पिक किया है। लाहौर कलंदर्स ने डैन लॉरेंस को, मुल्तान सुल्तान ने उस्मान खान को पिक किया है। उमैर अफरीदी को पेशावर ज़ल्मी ने, कासिम अकरम को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और अनवर अली को कराची किंग्स ने। अनवर अली बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बॉलिंग के साथ साथ वो पावर हिटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, ये अनवर अली की बड़ी खूबी है। फिर सिल्वर कैटेगरी में रफ़ात मिनास को कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी ने डैन मोसले और शहाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। इमर्जिंग कैटेगरी, ये वो कैटेगरी जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी में पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स को पिक करना होता है और वो प्लेयर्स जो नया टैलेंट है, एक रॉ टैलेंट है जो भी उभर के सामने आ रहा है। उसमें हुनैन शाह का हमने आपको बता दिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ले गई है। मोहम्मद जीशान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वो प्लेयर है ना जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान का स्टार होने लगा है। 6 फीट 8 इंच उसकी हाइट है और पहले मैच में एशिया कप में उसने 6 विकेट ली हैं। दूसरे मैच में जब इंडिया के खिलाफ मैच था, अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पे उसने विकेट लिया, फिर एक और विकेट लिया। ये वही जीशान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलर हैं, जब आते हैं हाइट पे उनकी बाउंस अच्छी है, उनका पेस, उनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है। बस उनको थोड़ा सा अपना जो स्टाइल है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जीशान बड़ी अच्छी पिक है। उसके साथ साथ आदिल नाज को कोयटा ग्लैडिएटर्स, सिराजुद्दीन को कराची किंग्स, ख्वाजा नाफे ये भी नया टैलेंट है पाकिस्तान का, उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स, सैयद फरीदुद्दीन महमूद। अभी मेरी आतिफ भाई से बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स की कि आप लोगों ने सैयद फरीदुद्दीन महमूद को पिक किया, तो इसके पीछे क्या वजह थी? तो वो कह रहे थे कि ये ऐसा प्लेयर है कि आपको फ्यूचर में नज़र आएगा, इसके ऊपर हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है और ये बड़ा क्लास का जो प्लेयर है वो साबित हो सकता है। फिर सप्लीमेंट्री कैटेगरी में बड़ी अच्छी पिक्स हुई हैं, मतलब इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े नाम जो है वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इसमें लाहौर कलंदर्स ने शाय होप, मुल्तान सुल्तान ने क्रिस जॉर्डन को पिक किया, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन को, इस्लामाबाद ने शामिल हुसैन को, पेशावर ज़ल्मी ने लुंगिन गीदी को साउथ अफ्रीका के उनको पिक किया है, साद बेग को कराची किंग्स ने किया है, महरान मुमताज़ को पेशावर ज़ल्मी ने किया है, कामरान गुलाम को लाहौर कलंदर्स ने। कामरान गुलाम मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान टीम में अभी तक चांस नहीं मिल सका है। फिर टॉम करन को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जेमी वाटन को कराची किंग्स ने और सोहेल खान को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया है। ये तमाम तर जो ड्राफ्ट था उसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया कि कौन कौन से खिलाड़ियों को किस किस ने पिक किया है। आज मीडिया सेशन भी हुए जिसमें सलमान इकबाल साहब ने बात की है, आतिफ भाई ने, फिर आकिब जावेद ने, मोहम्मद हारिस ने, मोहम्मद अकरम ने, ये जितने भी फ्रेंचाइजीज के ऑनर्स थे, अली तरीन समेत, इन सब ने यहाँ पर टॉक भी किया है, मीडिया टॉक भी किया है। उनका उन्होंने बड़े तफसीली अंदाज से सवालात के जवाब भी दिए कि उन्होंने किस खिलाड़ी को क्यों पिक किया है। लेकिन अब ये सारी जो पिक ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया है प्लेयर्स ड्राफ्ट का, इसमें से इस वक्त जो मजबूत टीम लग रही है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की लग रही है। उसमें जनाब इमाद वसीम भी हैं, शादाब खान भी हैं, आज़म खान भी हैं, तो इस तरह के उन्होंने पावर हिटर भी रखे हुए हैं। साथ में पेशावर ज़ल्मी की टीम बड़ी अच्छी है, मुल्तान सुल्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही है और लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही है। ये 4 टीमें ऐसी जो कि बड़ी स्ट्रांग लग रही हैं। एक बार फिर से कराची किंग्स, पता नहीं क्यों मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन ड्राफ्ट हो रहा है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा कि कराची किंग्स का जीतना इस बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी सलमान इकबाल ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि हम शान मसूद को, जो कि मुल्तान सुल्तान के साथ कराची किंग्स चले गए हैं ट्रेड के जरिए, उनको उन्होंने कप्तान मुकर्रर कर दिया। अब शान मसूद उनको लीड करेंगे। शुएब मलिक एक सीनियर तरीन क्रिकेटर हैं, वो भी उनका साथ देंगे। अब देखना है कि वो कैसे होंगे, लेकिन इस वक्त भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, यहाँ पर अंदर खाना चल रहा है। और इस साइड पे ज़रा कैमरा पैन करें, जो PSL का ड्राफ्ट हुआ है वो इस साइड पे हुआ है। यहाँ पे ये अंदर एरिना बना, ये बाब वुलमर इंडर स्कूल है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग हुई थी। जबकि इस साइड पे ज़रा पैन कर लें, ये जो ट्रॉफ़ी लगी हुई है, इस ट्रॉफ़ी के लिए जंग छिड़ेगी
18 फरवरी से इसकी दूसरी साइड के ऊपर मीडिया के लिए एक जगह बनाई गई थी, जहाँ पर सारा मीडिया वेट कर रहा था प्लेयर्स का। गाहे बगाहे आप लोगों को हम अपडेट कर रहे थे कि किस किस तरह से हो रहा है। और इस तरफ पे क्योंकि अभी इस वक्त ड्राफ्ट तो मुकम्मल हो चुका हुआ है, लेकिन खावा भी तो बड़ा ज़रूरी है, सर्दी भी है। तो इस वक्त खिलाड़ी और जो फ्रेंचाइजीज़ के ऑनर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस वक्त खाने में मसरूफ़ हैं, खाना खा रहे हैं। वो भी हम आपको थोड़ी देर बाद दिखा देंगे कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो इंतज़ार है ना, वो सिर्फ नसीम शाह का। ये मीडिया के मेरे साथ आसपास जितने भी दोस्त खड़े हैं ना, वो वेट कर रहे हैं कि नसीम शाह किसी तरफ बाहर आ जाए ना, तो फिर मज़ा आएगा। क्योंकि नसीम शाह से हमने सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि भाई आपके तीनों भाई, आपके जो 2 बाकी भाई भी हैं ना, वो भी सिलेक्ट हुए हैं। PSL में एक नई तारीख आप लोग रकम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अब देखते हैं कि नसीम शाह कब आते हैं, तो फिर उनसे भी हम पूछेंगे और वो भी हम आपको अपने चैनल के ऊपर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।